नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। लालू प्रसाद के पटना आते ही राबड़ी आवास पर मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे साथ। मीडिया के कैमरे पर हाथ जोड़कर किया अभिवादन। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना पहुंचे लालू प्रसाद। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक उत्साह में दिखे समर्थक। पटना पहुंचते ही राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद से मिलने उमड़ी नेताओं की भीड़। परिवार के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों से मिले आरजेडी अध्यक्ष। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया ढोल नगाड़े से स्वागत। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में गुलदस्ते लेकर डटे रहे समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना जू पहुंचे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने किया जू का निरीक्षण। लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लगाया पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाने पर बीमा भारती ने दी विधायक पद से इस्तीफे की धमकी। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सीपीआई-एमएल की मांग। कहा, कार्तिकेय सिंह पर सीएम डिप्टी सीएम फिर से करें विचार। ऐसे लोगों से धूमिल होती है सरकार की छवि। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर लगे अपहरण के आरोपों को उनके वकील ने बताया निराधार। वकील मधुसूदन शर्मा ने कहा, जांच में निराधार पाए गए थे आरोप। गया के छकरबंधा थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जंगल में छिपाकर रखे गए आईडी प्रेशर बम और 250 डेटोनेटर बरामद। आईडी को किया गया डिफ्यूज। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल से लावारिस नवजात बच्ची गायब। आयुष डॉक्टर पर लगा बच्ची को गायब करने का आरोप। बिना कानूनी कार्रवाई के ले गए अपने घर। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में 12 अगस्त से 2 चचेरे भाई घर से लापता। परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का केस। परिजनों को प्रेम प्रसंग में अनहोनी की आशंका। दरभंगा में पटेल चौक स्थित बागमती नदी के किनारे भारी मात्रा में मिली नेपाली शराब। पुलिस ने जब्त की शराब, कारोबारी फरार। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सियासत तेज। मढ़ौरा में पप्पू यादव ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद आर्थिक मदद। पूर्णिया के बनमनखी में जमीन के विवाद में 2 चचेरे भाइयों के बीच जमकर झड़प। एक भाई की मौत, मृतक के पिता और 2 भाई गंभीर रूप से जख्मी। बांका में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चल रहे फर्जी थाने का खुलासा। 8 महीने से फर्जी थाने के माध्यम से पैसा ऐंठ रहे थे शातिर। गिरफ्तार लोगों में एक फर्जी महिला दारोगा सहित 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर के चकमेहसी में एक और युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। पहले भी हो चुकी है एक युवक की मौत। सिवान में 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। एक अपराधी दिल्ली में एक केस में है वांटेड। कंस्ट्रक्शन कारोबारी से रंगदारी और प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी मामले में थी तलाश। देवघर के जसीडी में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की 1 लाख रुपए की छिनतई। बैंक से पैसा निकालकर ऑटो से घर जा रहा था व्यक्ति। फ्रांसिस स्कूल के पास वारदात। खगड़िया के महेश खूंट में डबल मर्डर केस में 4 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 4 गोली और 4 मोबाइल बरामद। विवाद के बाद की थी ट्रक ड्राइवर और खलासी की गोली मारकर हत्या। नवादा में शराब के खिलाफ पुलिस उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से शराब के नशे में 37 लोग गिरफ्तार, 7 महिलाएं भी शामिल। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत के विरोध में औरंगाबाद में मार्च। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिक्षक की पिटाई से 9 साल के छात्र की हुई थी मौत। बाढ़ के पंडारक में ग्रामीणों ने बंद कराया बिहारी बिघा पंचायत में 4 लेन सड़क का काम। सैकड़ों साल पुराने पोखर को भरने के प्रयास का विरोध। आने जाने के लिए लोग पुलिया की भी कर रहे मांग। नालंदा के मानपुर में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। पहले से टूटकर गिरा था बिजली का तार। करंट लगने से मवेशी की भी मौत। गोड्डा के बलबड्डा थाना क्षेत्र में तालाब में मछली मारने गए व्यक्ति की डूबने से मौत। पुलिस की मदद से शव को निकाला गया बाहर। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में वन समिति सदस्य की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 6 मई को ग्रामीणों ने की थी लाठी डंडे से पीटकर हत्या। अब तक 7 आरोपी जा चुके हैं जेल। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 4 युवती और 6 युवकों को किया गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। कोडरमा में झारखंड पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन के तहत चलता है झील रेस्टोरेंट। देह व्यापार के लिए बंगाल से बुलाई जाती थी लड़कियां। संदेह के घेरे में रेस्टोरेंट संचालक तपेश्वर साव और प्रफुल्ल सिंह की भूमिका।
नालंदा के गिरियक थाना अध्यक्ष ने की एक युवक की पिटाई। ट्रैक्टर लेकर घर से निकलते ही थाना अध्यक्ष के इशारे पर कुछ उपद्रवियों ने की पिटाई। अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। जमुई के मलयपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने की एक दुकानदार के साथ मारपीट। पीड़ित का आरोप शराब की चेकिंग के नाम पर बाइक रुकवाकर जवानों ने मारपीट की। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या की। मंगलवार की रात सोते वक्त अपराधियों ने की हत्या। स्टेशन पर हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नवादा के महुली गांव में जहर खाकर महिला और 2 युवतियों ने की आत्महत्या। तीनों मृतक बताई जा रही हैं सहेली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर में बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब की पार्टी। पुलिस ने होटल में की छापेमारी। 3 नर्तकी और 5 युवक पकड़ाए। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ससुराल में लटकता मिला महिला का शव। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। 3 साल पहले हुई थी शादी। बेगूसराय के मुफस्सिल पुलिस ने गश्ती के दौरान गांजा किया जब्त। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवादों में फंसे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार। अपहरण के मामले में जारी है वारंट। मंत्री ने खुद को बताया निर्दोष। बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण समेत कई मामला दर्ज। कार्तिक कुमार ने खुद को बताया बेकसूर। दानापुर कोर्ट का एक लेटर भी आया सामने। मंत्री कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक लगी रोक। कार्तिक के मामले पर आरजेडी गंभीर। न्यूज 18 से बोले पार्टी नेता शक्ति सिंह यादव। ठोस सबूत मिलने पर होगी कार्रवाई। मंत्री कार्तिक कुमार पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। कहा मुझे मामले की जानकारी नहीं। मंत्री कार्तिक कुमार पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बोला हमला। कार्तिक को सरकार करे बर्खास्त। कैबिनेट में बाहुबलियों की है भरमार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा 10 लाख नौकरी का वादा होगा पूरा। सीएम जो बोलते हैं वो करते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कानून मंत्री कार्तिक के बहाने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा पीएम बनने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का जोरदार हमला। कहा बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। पूछा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद एडीजी ने कैसे दी राहत। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विरोधियों के आरोपों पर दी सफाई। कहा बेवजह मेरी छवि खराब करने की हो रही साजिश। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने संभाला पदभार। 4थी बार बिहार की मंत्री बनी है लेसी सिंह। कहा समाज के अंतिम पायदान तक लोगों को पहुंचाएंगे योजनाओं का लाभ। बिहार में श्रम संसाधन मंत्री बने सुरेंद्र राम ने संभाला विभाग का पदभार। मजदूरों के हित को बताया प्राथमिकता। पहली बार मंत्री बने हैं सुरेंद्र राम। वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। 10-20 लाख नौकरी पर दिया बयान। कहा रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव मंत्री बनने के बाद दिखे एक्शन में। अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम का बयान। कहा बाढ़ और सूखा को लेकर नए तरीके से तैयार किया जाएगा एक्शन प्लान। गोपालगंज पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह। पूर्व मंत्री सुभाष सिंह को दी श्रद्धांजलि। पप्पू यादव ने एनडीए से जेडीयू के अलग होने पर नीतीश कुमार की तारीफ की। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के फैसले को बताया सही। दिवंगत अमिताभ चौधरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने परिवार को दी सांत्वना। जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी रही साथ। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। अंतिम संस्कार से पहले रांची पुलिस के जवानों ने दी अमिताभ चौधरी को अंतिम सलामी। हजारों लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। शेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हावड़ा कैश कांड में झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को अंतरिम जमानत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम बेल। 49 लाख कैश के साथ हुई थी इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की गिरफ्तारी। कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को अंतरिम जमानत मिलने पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने पूछा आखिर कौन है जो सरकार गिराने की कर रहा साजिश। कैश कांड में विधायकों को जमानत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। कहा कोर्ट में है मामला, जल्द पूरे मामले पर से उठेगा पर्दा। कलकत्ता हाईकोर्ट से कांग्रेस के 3 विधायकों को जमानत पर बीजेपी का तंज। कहा जमानत पर बाहर आए तीनों विधायक ही बता सकते हैं सच। कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायकों को अंतरिम जमानत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा न्यायिक प्रक्रिया पर ठीक नहीं टिप्पणी। कांग्रेस का बताया अंदरूनी मामला। कैश कांड में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को जमानत मिलने का कांग्रेस ने किया स्वागत। प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा
कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य। झारखंड के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आरोप, कहा 4 महीने से केंद्र सरकार ने नहीं कराई है राशि उपलब्ध। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पाकुड़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, 23 अगस्त तक महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ धनबाद में कांग्रेस ने बुलंद की आवाज, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। पाकुड़ में सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने किया 2 सड़कों का शिलान्यास, क्षेत्र के विकास का दोहराया संकल्प। धनबाद में जेएमएम के पूर्व नेता मनिंदर नाथ मंडल की 73वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, एक मंच पर दिखे बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के नेता। आरा और बिहिया रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरकर रेलकर्मी परमानंद सिंह की मौत, कौड़िया हॉल्ट के पास हुआ हादसा। भागलपुर के नगरछिया में बाइक और एम्बुलेंस की भीषण टक्कर, घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत। खगड़िया के मानसी में मदन लाल साहा मेमोरियल अंतर जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, खगड़िया और बेगूसराय के 26 खिलाड़ी शामिल, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद के पहले विधायक शिव भजन सिंह की 29वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, शिव भजन सिंह स्मृति विचार मंच के लोगों ने लिया उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प। पटना में जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में छाई रौनक, अभी से ही नटखट कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए खरीदारी में जुटे लोग। दुमका में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, 6 मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय में दिया धरना। नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के लिए पैदल रवाना हुए होमगार्ड के 735 अभ्यर्थी, 40 दिनों से रणधीर वर्मा चौक पर बैठे थे आंदोलनकारी। पाकुड़ के बागती पाड़ा मोहल्ले में मां मनसा देवी की पूजा अर्चना में अंगारों पर चले पुजारी, अग्निकुंड में जल रहे अंगारों पर चलकर पुरोहित ने मंदिर में किया प्रवेश। 15 अगस्त बीतने के बाद भी दिख रही आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, बुधवार को सभी सरकारी विद्यालयों में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 30 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। अरवल जिले के स्थापना दिवस की तैयारी में इंडोर स्टेडियम में टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन, कई स्कूलों के बच्चों ने दिखाया प्रतिभा, 30 अगस्त को स्थापना दिवस पर होगा समारोह। भागलपुर के नगरछिया में जारी है गंगा नदी से कटाव, दहशत के साए में तिनटंगा गांव के लोग। नगरछिया में कटाव से बचने के लिए अपने स्तर से जुटे ग्रामीण, खुद नदी किनारे डाल रहे जियो बैग, ग्रामीणों की गुहार पर प्रशासन उदासीन। भागलपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गोपालपुर के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मामले में शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी में विभाग। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट के सामने फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन, फार्मासिस्ट के पदों पर बहाली की मांग। लखीसराय डीएम ने किया अमहरा पंचायत का निरीक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकानों और इंदिरा आवास योजना का लिया जायजा। पश्चिम चंपारण में निकाली गई विशाल जन जागरूकता रैली, गांव-गांव जाकर दिया गया स्वच्छता का संदेश, 3500 परिवारों को बांटे गए 7000 डस्टबिन। भागलपुर में इनकम आयकर विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने कराया मेडिकल चेकअप, स्वस्थ लोगों ने किया रक्तदान। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन की 3 बोगी बेपटरी, मालगाड़ी और ट्रेन के बीच टक्कर से हादसा, घटना में 50 से अधिक लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, कल पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में खाई में बस गिरने से आईटीबीपी के 7 जवान हुए थे शहीद। श्रीनगर के पहलगाम बस दुर्घटना में शहीद हुए आईटीबीपी के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित की।